शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट व बार को रात 10 बजे तक नियमित रूप से खुली रहने की स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। हालांकि इन सभी स्थानों पर कुल क्षमता के 50% से अधिक अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तय किए गए प्रमाण से अधिक क्षमता के साथ काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन सभी स्थानों पर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। ज्ञात रहे कि कोरोना काल के दौरान सबसे लंबे समय तक होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट व बार ही बंद थे, जिसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इन सभी को रात 9 बजे तक अपना कामकाज शुरू रखने की अनुमति दी गई थी और अब प्रशासन द्वारा इस समय में 1 घंटे की समयावृद्धि करते हुए इस समय को रात 10 बजे तक किया गया है। ऐसे में अब रोजाना सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शहर से जिले के सभी होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट व बार खुले रहेंगे। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव हेतु भाजपा की ओर से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नागपुर के महापौर संदीप जोशी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा द्वारा मेधा कुलकर्णी का पत्ता काट दिया गया है और उनके स्थान पर सांगली निवासी संग्राम देशमुख को उम्मीदवारी दी गई है। जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के लिए विधानसभा की दावेदारी छोड़ने वाली मेधा कुलकर्णी का नाम विधान परिषद चुनाव के लिए तय माना जा रहा था। इसके अलावा भाजपा की ओर से औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु शिरीष बोरालकर को अपना उम्मीदवार चुना गया है। भाजपा की ओर से अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित किए जाते ही डॉक्टर नितिन धांडे के समर्थकों सहित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया और सभी ने जमकर जल्लोष भी मनाया। इस बीच भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर नितिन धांडे ने अपने समर्थकों के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा उठाया है। विधान परिषद सीट के लिए संभागीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन 6 लोगों ने नामांकन आवेदन प्राप्त किए, जिनमें डॉक्टर नितिन धांडे सहित किरण नाइक, रामदास इंगले, भाऊराव सरकटे व डॉक्टर नितिन चवाले का समावेश रहा। वहीं सोमवार को 2 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किए गए, जिनमें निर्दलीय प्रत्याशी विकास सावरकर व प्रवीण उर्फ पांडुरंग विदड़े का समावेश रहा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी साइंस कोर मैदान पर चिल्लर पटाखा बिक्री हेतु पटाखा मार्केट लगने जा रहा है, जिसके लिए अमरावती चिल्लर पटाखा विक्रेता संघ द्वारा तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस बार इस पटाखा मार्केट में कुल 83 दुकानें लगने जा रही हैं, जिन्हें मार्केट में दुकानें आवंटित करने हेतु गत रोज ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न की गई। इसके बाद अब बुधवार 11 नवंबर से साइंस कोर मैदान पर पटाखा बिक्री हेतु मार्केट शुरू हो जाएगा, जिसके लिए सभी पटाखा विक्रेता खुद को आवंटित दुकानों में आवश्यक तैयारियां करने के काम में जुट गए हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पटाखा मार्केट में बेहद कड़ाई के साथ कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों का पालन किया जाएगा, जिसके लिए सभी दुकानों के बीच 6-6 फीट का अंतर रखा गया है और दुकान के दर्शनी हिस्से के सामने दूसरी दुकान नहीं रहेगी, इसकी सावधानी बरती गई है। जगह की उपलब्धता, दुकानदारों की संख्या, सुरक्षा के नियम, ग्राहकों के वाहनों हेतु पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था व विद्युत व्यवस्था आदि बातों का विचार इस मार्केट को तैयार करते समय किया गया है। इस मार्केट में पटाखा खरीदने हेतु आने वाले ग्राहकों की जाँच हेतु थर्मल स्क्रीनिंग व पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने छोटे बच्चों, गर्भवती एवं नवप्रसूता महिलाओं को पटाखा मार्केट में आने से रोकने का आह्वान भी किया है। इस समय कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सैनिटाइजर को जबरदस्त महत्व प्राप्त हो चुका है और हाथों को साफ सुथरा रखने के लिए घरों व कार्यालयों में सैनिटाइजर का प्रयोग करना दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन पटाखों की खरीदी करते समय हाथों को सैनिटाइजर से नहीं बल्कि साबुन से साफ करना होगा, जिसके लिए पटाखा बिक्री की दुकानों में विक्रेताओं द्वारा वॉश बेसिन व लिक्विड सोप की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि सैनिटाइजर में काफ़ी हद तक अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है और अल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ऐसे में सैनिटाइजर को पटाखा मार्केट से दूर ही रखा जाएगा। विगत कुछ दिनों से प्याज के दामों में लगातार तेजी चल रही है और अब ऐन दिवाली के मुहाने पर प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलो की दर पर जा पहुंचे हैं। जारी वर्ष में अतिवृष्टि की वजह से राज्य में प्याज की फसल का काफ़ी जबरदस्त नुकसान हुआ और पुराने स्टॉक का प्रमाण भी काफ़ी कम है। ऐसे में प्याज के दामों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। यह स्थिति आगामी दिसंबर माह तक कायम रहने की पूरी उम्मीद है। इस समय होलसेल बाजार में नई प्याज को 30 से 35 रुपये प्रति किलो और पुरानी प्याज को 50 से 65 रुपये प्रति किलो के दाम मिल रहे हैं। वहीं फुटकर बाजार में प्याज की बिक्री प्रति किलो 70 से 100 रुपये किलो के दाम पर हो रही है, जिसके तहत लाल प्याज 60 से 70 रुपये और सफ़ेद प्याज 80 से 100 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक रहा है।
इस वर्ष हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जहां एक और प्याज की नई फसल खराब हुई, वहीं पुरानी प्याज का स्टॉक भी काफ़ी हद तक खराब हुआ है। इसके अलावा लॉकडाउन काल के दौरान बंद रहने वाले होटल अनलॉक की प्रक्रिया के बाद अब पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं। साथ ही इस समय दीपावली का पर्व भी चल रहा है। ऐसे में प्याज की मांग में अचानक ही उछाल आया है, जिसका सीधा परिणाम प्याज के दामों पर दिखाई दे रहा है और अब दामों की वजह से प्याज ने वाकई लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। इस समय दीपावली पर्व के चलते शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में ग्राहकी हेतु अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ रही है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जबरदस्त ग्राहकी का आलम है। लोग बाग अपने परिवार सहित अपनी जरूरत का सामान खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक भीड़ शहर के कपड़ा प्रतिष्ठानों में दिखाई दे रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उत्पादों के शोरूम में भी अच्छी खासी भीड़ का आलम है। ऐसे में शहर में भीड़भाड़ को नियंत्रित रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा जवाहर गेट, श्याम चौक व जयस्तंभ चौक परिसर की सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में 4 पहिया वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सके और शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कों पर इन वाहनों की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। हालांकि इसके बावजूद शहर के इन सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़भाड़ का आलम है और सबसे अधिक भीड़भाड़ जवाहर गेट से सराफा बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर दिखाई दे रही है, जहां पर दुकानों के बीच सड़क काफ़ी सकरी और छोटी है। इस समय बर्तन बाजार, सराफा बाजार, मोची गली व जवाहर गेट परिसर में ग्राहकी का अच्छा खासा आलम दिखाई दे रहा है। ठंडा पानी कैन विक्रेता संघर्ष समिति ने स्थानीय मनपा आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस समय स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अमरावती मनपा क्षेत्र में ठंडे आरओ वाटर का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के आरओ वाटर प्लांट को सील करने की अन्यायकारक व एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई अचानक शुरू की गई है, जबकि आरओ वाटर व्यवसायियों को भी अपना पक्ष रखने हेतु कम से कम 2 माह का वक्त मिलना चाहिए था। इस व्यवसाय पर हजारों लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती है और कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से अब कहीं जाकर व्यापार व्यवसाय थोड़ा पटरी पर लौटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायियों ने मनपा के बाजार परवाना से लाइसेंस प्राप्त करने के साथ ही शॉप एक्ट लाइसेंस प्राप्त करते हुए अपना व्यवसाय शुरू किया। उस समय उन्हें इस तरह की किसी भी शर्त की जानकारी नहीं दी गई थी, अन्यथा वे इन शर्तों को भी जरूर पूरा करते। पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपते समय शहर के कई आरओ प्लांट मालिक व ठंडे पानी के कैन विक्रेता उपस्थित थे। आम्हाला जे CGWची परवानगी पाहिजे म्हणतात, आजपर्यंत आम्हाला माहीतच नाही की CGW काय आहे आणि CGWची परवानगी पाहिजे। 8 वर्ष त्यांनी कधी आम्हाला CGWची परवानगी मागितली नाही। त्यांनी आम्हाला शॉप ॲक्ट आणि बाजार परवान्याची परवानगी मागितली होती, ते आम्ही आमच्याकडे आहे, ते आम्ही काढली। पण CGW आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि FDA, तर FDAने 2013 साली पण अशीच कारवाई झाली होती। त्यावेळेस आम्ही FDAला पत्र दिलं होतं, माहिती अधिकाराखाली मागितलं होतं। जिले में सोमवार 9 नवंबर को कोरोना के मात्र 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,690 पर जा पहुंची है। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 11 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 1 अल्पवयीन बच्चे सहित 10 पुरुषों व 2 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 7 और ग्रामीण इलाकों के 6 लोग शामिल हैं। सोमवार को जहां एक और केवल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 23 पुराने संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 15,825 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 209 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 137 व ग्रामीण क्षेत्र में 150 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। अब तक कुल 369 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। इस समय कहा जा सकता है कि जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है और यह संक्रमण अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है। बीते शनिवार की रात स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पीछे स्मशान भूमि की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित माधवनगर में रहने वाले माथने परिवार के घर में 2 अज्ञात आरोपियों ने बड़े सुनियोजित ढंग से डाका डाला। इस समय घर में मौजूद महिला को पिस्तौल का धाक दिखाकर बंधक बनाते हुए उसे चाकू मारकर घायल किया गया। साथ ही अचानक ही घर लौटे महिला के पति को भी चाकू मारकर घायल किया गया। इस दौरान डकैतों ने 3,92,000 रुपये मूल्य के सोने के गहने और 4,000 रुपये नगद, ऐसे कुल 3,96,000 रुपये का माल लूट लिया था। पुलिस इस मामले में घटनास्थल के आसपास सहित शहर के अन्य स्थानों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आरोपियों की तलाश में 4 पथकों को काम पर लगाया गया है। हालांकि फिलहाल तक पुलिस के हाथ इस डकैती कांड में कोई विशेष सुराग नहीं लगा है। वहीं दूसरी ओर इस डकैती में बुरी तरह से घायल हुए प्रदीप माथने व शुभांगी माथने सहित नंदू नामक व्यक्ति की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के खैरी दोनोडा गांव में मोटरसाइकिल से जाते वक्त गर्म साइलेंसर के संपर्क में आने की वजह से थैली में रखे देसी बम में जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में प्रतिबंध प्रदीप पवार नामक युवक के शरीर के चिथड़े उड़ गए, जिससे इस युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अनिकेत सारंग भोसले नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सावलापुर फाटे के पास
पावर हाउस के समीप आज सुबह घटित हुई। बताया जाता है कि दोनों युवक रात के समय वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए देशी बम संबंधित खेत परिसर में रखते थे और शिकार न होने पर सुबह के वक्त अपने देशी बम उठाकर ले जाते थे। ऐसे ही आज सुबह देशी बम को वापस ले जाते समय मोटरसाइकिल के गर्म संपर्क में आने की वजह से देशी बम फट गया, जिसकी वजह से प्रतिबंध प्रदीप पवार नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत रविवार को पुलिस ने सुरेश गणेश तानोड़े, तेजस राजेंद्र गायकवाड़, विजय उर्फ वैभव प्रकाश भगत, सूरज ज्ञानदेव पाटिल इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद करने में भी सफलता हासिल की गई है। चारों आरोपियों को अदालत ने 11 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के निर्देश दिए हैं। यवतमाल जिले में 3 लोग पांढरकौड़ा से यवतमाल के लिए कार द्वारा रवाना हुए थे। खंडेश्वर मार्ग के पास मोड़ पर कार चालक का नियंत्रण छूट जाने की वजह से यह कार नीम के पेड़ से जाकर भिड़ गई। इस सड़क हादसे में प्रशांत दिगंबर मंडकवार व नितिन गोविंद लांगर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक बहादुर गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह घटना शनिवार की रात 11 बजे के आसपास पांढरकौड़ा रोड के खंडेश्वर मार्ग पर घटित हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के तांत्रिक शिक्षण सहकारी पद संस्था मर्यादित में कार्यरत पूर्व सचिव PS भिसे ने विभिन्न कारण बताकर संस्था व सदस्यों को करीब 3,90,000 रुपए का चूना लगाते हुए धोखाधड़ी की। लेखा परीक्षक विश्वास कोकाटे की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने भिसे के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 3 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में बड़ा पर्दाफाश होने की पूरी उम्मीद है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मार्डी रोड निवासी व मनपा के प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यरत अधिकारी प्रदीप रमेश नितनौरे ने एक 23 वर्षीय युवती को नौकरी का प्रलोभन देकर उस पर कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। इस आशय की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शनिवार को शहर में डकैती की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसके कारण शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने तत्काल पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर अब शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सजग रहते हुए पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। इस क्राइम मीटिंग में शहर के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यवतमाल जिले के चिखलगांव में कलमना नाले के पास रविवार की दोपहर 2:30 बजे संगीता दुर्वास निखाड़े व राहुल दुर्वास निखाड़े नामक माँ बेटे की लाश बरामद हुई। इन दोनों ने आत्महत्या की है अथवा इनके साथ कोई हादसा हुआ है, इसका रहस्य फिलहाल बरकरार है। इन दोनों लाश के पास पुलिस को मोनोसिल नामक जहरीली दवा की डिब्बी भी बरामद हुई है। पुलिस इस मामले की सघनता के साथ जांच कर रही है। हत्या का प्रयास करने के अपराध में नामजद किए गए योगेश अनिल घोड़ेश्वर व रोहित मुधोलकर को फ्रेजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों पर धारा 307 व 34 सहित आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई थानेदार आतराम के मार्गदर्शन में की गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।